हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, अपना जो टॉपिक चल रहा है मैथ का टाइम एंड वर्क में अब ये एडवांस लेवल का है। ये ग्रुप डी मतलब टाइप डी है। ये ए बी सी, अब ये डी टाइप का है। ये जो क्वेश्चंस मिलेगा ये अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर आपको इसका ट्रिक आता है, आप इसका मास्टर है, तो ये आपकी साड़े पे नाचेगा। ठीक है, और हम आपको वैसा ही बनना चाहते हैं। तो चलिए बिना वक्त दबाए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप मेरा पिछले वाला वीडियो देखे होंगे, इसके पीछे वाला, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो भी टाइप डी का ही क्वेश्चन सब था। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 दिनों तथा 35 दिनों में करते हैं। ए और बी, ए 28 दिन में, बी 35 दिन में। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 28 35 का एलसीएम, तो 28 का हो जाएगा 7 गुना 4, 35 का हो जाएगा 7 गुना 5, 5 चौका 20, 7 140। 140 इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल वर्क। इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल वर्क। याद रखा कीजिएगा। ठीक है, 28 से कितना बार में कटेगा? 28 से कटेगा 5 बार में। 28 से ये कटेगा 5 बार में, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया? 5। 35 से कटेगा 4 बार में, इसका एफिशिएंसी हो गया 4। मतलब ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन शुरू होगा। अब क्वेश्चन शुरू, अब क्या कह रहा है? वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। एक साथ ए और बी काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात, कुछ दिन, वो कितना दिन है नहीं मालूम, कुछ दिनों के पश्चात एक काम छोड़ देता है। कितना दिन के बाद काम ए छोड़ देता है नहीं मालूम। यही आपसे पूछा जा रहा है कि कितना दिनों के बाद ए काम छोड़ता है। ये बाद में लास्ट में कहेगा। एक काम छोड़ देता है और शेष काम, शेष मतलब उसके बाद का जो बचा हुआ काम है, मतलब जितना काम ए और बी साथ में काम किया था कुछ दिन तक, उसके बाद जब एक काम छोड़ने को आता है, उसके बाद जो बचा हुआ काम है, उस काम को बी 17 दिनों में करता है। कितना दिनों में? 17 दिनों में करता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था? तो ए कितना दिन पहले, देखिए, बी बचा हुआ काम 17 दिन तक करता है। तो बी जो बचा हुआ काम 17 दिन तक करता है, वो कितना काम करता है पहले वो निकाल लेते हैं। तो बी 17 दिन में कितना काम करेगा? तो बी 17 दिन में 17 गुना बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है? 4। तो 17 चौका 68, 68। टोटल काम कितना है आपका? 140। तो 140 में से 68 घटा देंगे तो कितना बचेगा? सीधा 72। हम यहाँ पर 140 नहीं लिख रहे हैं, सीधा डायरेक्ट इसी में से इसको घटा दिए 72। चूँकि शॉर्टकट मारो ना, बहुत ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए। ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए सही रहेगा। जितना कम लिखो उतना बेहतर। 72 ये बचा हुआ काम है। ये हो गया आपका रिमाइंडिंग वर्क। ठीक है, इस काम को ए और बी दोनों ने साथ मिलके किया था। तो ए और बी के साथ का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5 प्लस 4, 9। ठीक है, ए और बी साथ में एक दिन में 9 काम करता है, तो 72 काम वो कितना दिन में करेगा? तो 9 से 72 काट दीजिए, 8 नमा 72, 8 डेज। मतलब अब ए भी 8 दिन तक काम किया था, उसके साथ बी भी 8 दिन तक काम किया था। तो इससे हमसे खाली पूछा जा रहा है कि ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा था? तो 8 दिन के बाद काम छोड़ा था, क्योंकि ए भी साथ में 8 दिन तक काम किया था। तो ए का 8 दिन का काम होगा ना, 8 दिन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। एक बार देखिए इसको। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिनों तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। फिर से वैसा ही करेंगे। ए 15 दिनों, बी 10 दिनों में कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम 30। ए का एक दिन का वर्क 2 और बी का एक दिन का वर्क 3।
ठीक है, यहाँ तक फटाफट करके रख लेना है, आगे जो कहेगा यहीं से बनेगा वो। ठीक है, वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। ए शेष काम पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म हुआ? डैट मीन जो शेष काम ए किया वो भी कितना दिन, अब प्लस जो 2 दिन दोनों साथ में काम किया वो भी, दोनों ऐड करके बताना है, गलती से भी एक नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ए और बी दोनों ने 2 दिन साथ में काम किया था, तो ए और बी के एक दिन का कितना काम है? तो एक दिन में ए काम करता है 2 और बी काम करता है 3, दोनों का हो जाएगा 5। कितना दिन ये काम किया? 2 दिन, तो कितना काम हो गया? 10। अब 30 में से 10 काम हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? 20। ये हमारा कौन सा काम है? ये है हमारा रिमाइनिंग वर्क, शेष काम है। ठीक है, अब ये बचा हुआ काम है, ये बचा हुआ काम को कौन पूरा करता है? ए पूरा करता है। ठीक है, एक कितना दिन में बचा हुआ काम करेगा? तो ए तो एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम कितना दिन में करेगा? 20 से इसको 2 से इसको काट दीजिए, तो 2 से ही कट जाएगा 10 बार में, 10 बार में। तो ए ने 10 दिन शेष काम किया, अब प्लस 2 दिन दोनों साथ में काम किया, तो टोटल डेज कितना हो जाएगा? तो टोटल डेज हो जाएगा 10 अब प्लस 2 मतलब 12 दिन, 12 डेज, 12 दिन, 12 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। ठीक है, सवाल में बिल्कुल दम नहीं, वो अपने आप से तो एडवांस बना रहा है, लेकिन देखिए कितना जल्दी उड़ जा रहा है। एक बार देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन को कुछ आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 45 दिनों तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। ये फटाफट हमको लिख लेना चाहिए, ए 45 दिनों और बी 40 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन एक कुछ दिनों के पश्चात काम छोड़ देता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसा काम छोड़ देता है, और शेष काम, बचा हुआ काम का कार्य बी 23 दिनों में खत्म करता है, 23 दिनों में खत्म करता है। तो ए ने कितने दिनों के पश्चात काम छोड़ा था? मतलब ए अभी जो साथ में जितना दिन काम किया था वही पूछा जा रहा है कि ए कितना दिन काम किया था। चलिए इसको बनाते हैं। 45 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 45 को हम लिख सकते हैं, 45 को 9 × 5, 40 को हम लिख सकते हैं 8 × 5, 8 9 72 5 से 360, 360 ये हो गया हमारा टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब ये 45 से कितने बार में कटेगा? 45 से ये कटेगा 8 बार में, 9 चौका 36, 45 से ये 8 बार में कटेगा, और 40 से 9 चौका 36 9 बार में कटेगा। मतलब ए एक दिन में 8 काम करता है, बी एक दिन में 9 काम करता है। ठीक है, अब आ रहा है कि बी ने 23 दिन काम किया, तो बी ने जो 23 दिन काम किया है उस 23 दिन में कितना काम हुआ है? तो बी एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो 23 दिन में कितना काम होगा? 9 के 27 के साथ हाथ में 2 9 18 2 20, 200। अब 207 काम हो चुका हुआ है, हमारे पास टोटल काम कितना है? 360। तो 360 में से 207 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 153। ये है हमारा रिमाइनिंग वर्क, रिमाइनिंग वर्क। इस काम को ए और बी दोनों ने साथ मिलकर किया था। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है एक दिन का? तो ए और बी का 8 दिन और प्लस 9 दिन। ए एक दिन में 8 काम, बी एक दिन में 9 काम, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा? 17 काम करेगा, 17 काम करेगा एक दिन में, 9 8 17 काम। तो 153 काम कितना दिन में कट जाएगा? तो 153 काम कट जाएगा 153 9 बार में, 9 डेज, 9 दिन। मतलब 9 दिन ए भी साथ में किया था, तो ए मात्र 9 दिन ही काम किया था, 9 दिन ही काम किया था ए। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका
सही आंसर है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना सवाल को, कैसे कैसे पूछा जा रहा है, कैसे कैसे बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए एक बार देखिए इसको, कोशिश कीजिए कि हम जितना शॉर्ट मार रहे हैं, हम जितना कम लिख रहे हैं, इससे भी कम आप लिखो। ठीक है, यहाँ पर लिखने का आंसर आपको लिखने का नंबर नहीं मिलता है, न लिखने का नंबर मिलता है। ठीक है, मतलब नॉर्मल एग्जाम में हम जितना लिखते हैं उतना नंबर मिलता है, इसमें नहीं लिखने का नंबर मिलता है। ठीक है, एक बार देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक पुरुष और एक लड़का किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों से केवल लड़का काम कर रहा हो तो काम 28 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो पुरुष अकेले काम को कितने दिनों में करेगा? पुरुष अकेले काम को कितने दिनों में करेगा? ध्यान दीजिएगा, पुरुष मतलब मेन प्लस लड़का मतलब बॉय। ठीक है, ये कितना दिनों में काम खत्म करता है? 24 दिनों में। हम मान लेते हैं कि मैन और बॉय दोनों एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो 24 दिनों में 24 यूनिट काम हो जाएगा, 24 यूनिट वर्क हो जाएगा। ये लेट तो यूनिट वर्क हो जाएगा, ये 24 यूनिट वर्क। ठीक है, कब? जब हमारा एम प्लस बी एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है तो 1 यूनिट वर्क करता है तो अब यहाँ पर बात यह आ जाता है कि लड़का ने अंतिम 6 दिन से अकेला काम कर रहा है, मतलब 22 दिन, और टोटल काम 28 दिन तक चलता है। तो 28 दिन में 6 दिन लड़का काम कर रहा है, तो 22 दिन लड़का और आदमी दोनों साथ में काम किया। तो जब लड़का और आदमी एक दिन में एक काम कर रहा है तो 22 दिन में कितना काम करेगा? तो 22 गुना 1 मतलब 22 वर्क। अब 24 वर्क में से 22 वर्क हो चुका हुआ है। ठीक है, 24 वर्क में से 22 वर्क हो चुका हुआ है, तो बचा हुआ कितना है? तो 24 माइनस 22 इक्वल टू 2। 2 काम बचा हुआ है, 2 काम बचा हुआ है। और ये 2 काम को 6 दिन से लड़का कर रहा था, 6 दिन से लड़का कर रहा था। तो एक दिन में वो लड़का कितना काम करेगा? तो एक दिन में बी काम करेगा 2/6, काट देंगे मतलब 1/3 काम, 1/3 काम। और मैन और बॉय एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम। तो मैन काम कितना करेगा? तो मैन काम करेगा 1 माइनस 1/3। ठीक है, क्योंकि बॉय को हम इधर लेंगे 1 माइनस बी, तो बी की जगह पर हम कितना रखेंगे? 1/3। तो कितना हो जाएगा? 2/3। मैन एक दिन में 2/3 काम करेगा, लेकिन मैन को करने के लिए कितना काम है? तो यहाँ पर है टोटल वर्क 24। कहा जा रहा है कि पूरा काम सिर्फ और सिर्फ आदमी कितने दिनों में करेगा? तो यहाँ पर टोटल काम कितना है? 24। तो 24/2/3। ठीक है, ये 3 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 गुना 3/2। 2 से कट जाएगा 12, 12 से गुना हो जाएगा 3 मतलब 36 डेज। ये हो गया हमारा आंसर, 36 डेज। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। एक बार सवाल देखिए, ये ना पूरा क्वेश्चन को मान के बनाना था, एज्यूम करके, तब जाके ये आसानी से बन जाता। अगर इसके प्रोसेसिंग पर चलते तो शायद ये 3-4 पन्ना में बनता, लेकिन मान के बनाइए थोड़ा देर में बन गया। ये भी इतना लिखना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए, वरना इसका भी ज़रूरत नहीं था मेरे लिए। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं कितना लिख के सवाल बना लूँ, मतलब आप कितना लिखते हैं इससे मतलब है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए,
लाइक शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लासेस में।